Hello friends, welcome to Chandra Institute Allahabad. Today we are talking about Jean Piaget. उनका जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, थॉट का कॉन्सेप्ट है, today we are talking about that point. Okay guys, thought comes before language according to Jean Piaget. विचार भाषा से पहले आता है. From which book this point has been taken? किस बुक से लिया गया है? ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश पेडागोजी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है. तो देखिए कौन सी बुक है. द सोर्स ऑफ हिज पॉइंट, उनका जो पॉइंट्स सामने आए साइकोलॉजी के संदर्भ में, लैंग्वेज के संदर्भ में, कम्स फ्रॉम हिज बुक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड. मीन्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाट द बुक ऑफ पियाजे. इट्स वेरी पॉसिबल सच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड. तो इनकी बुक का क्या नाम है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड. ये बुक याद रखिएगा, यहां से ये मेन सोर्स है. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हिज रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट इन रूसो इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे रूसो इंस्टीट्यूट. यानी इनके जो विचार सामने आए लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर, जो पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने स्पष्ट किया 3 to 6 ईयर्स के स्टूडेंट्स एंड 6 एंड अबव ईयर्स के चिल्ड्रेन के संदर्भ में जो उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया, वो कहाँ से आया? तो देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो कहाँ पे किया था? रूसो इंस्टीट्यूट में. ओके गाइस, तो यू विल आल्सो कीप इन योर माइंड दिस पॉइंट व्हाट he did his experiment in रूसो इंस्टीट्यूट. उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो कहाँ पे किया? रूसो इंस्टीट्यूट में. तो ये भी नेक्स्ट पॉइंट है आपका. ओके गाइस, नेक्स्ट पियाजे. देखिए हुआ क्या, कैसे उनका एक्सपेरिमेंट समझ आया. तो देखिए उन्होंने क्या पियाजे कलेक्टेड ऑलमोस्ट 20 चिल्ड्रेन, लगभग 20 बच्चों को कलेक्ट किया, एज्ड 3 to 6 यानी 3 to 6 ईयर्स के, लगभग 20 चिल्ड्रेन, एंड लेफ्ट देम इन अ रूम. उन्हें एक कमरे में छोड़ दिया, होपिंग दैट, ये उम्मीद करते हुए, दे वुड इनिशिएट इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, वे प्रारंभ करेंगे, वे एक दूसरे से वार्ता करना, म्यूचुअल इंटरेक्शन करेंगे, आपस में वार्ता करेंगे. ये सोचते हुए एक कमरे में छोड़ दिया गया. पियाजे ने कुछ बच्चों को यानी 20 चिल्ड्रेन को एक कमरे में छोड़ दिया गया. लेकिन बट ही वॉज एस्टोनिस्ड, वो अचंभित हो गया. पियाजे अचंभित हो गया. क्या देखा? देखिए, टू फाइंड आउट, ये पाते हुए, दैट इवन आफ्टर बीइंग अ ग्रुप, यानी ये ग्रुप में होने के बावजूद, दे वर टॉकिंग टू देमसेल्व्स, वे स्वयं से बात कर रहे हैं. दे वर टॉकिंग टू देमसेल्व्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वे स्वयं से बात कर रहे हैं. They were not talking with their peers, with their friends, with other children. अन्य बच्चों के साथ, अन्य साथियों के साथ, अन्य समवयस्कों के साथ they were not talking. What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या लगाया पियाजे ने? देखिए इसका मतलब, उन्होंने कंक्लूजन, he concluded following observation. तो उनके अवलोकन में जो निष्कर्ष के रूप में सामने आया वो देखिए क्या आया. फर्स्ट, इन चाइल्डहुड यानी बचपन के दरमियान, चिल्ड्रेन डू नॉट पे एनी अटेंशन टू लिसनर, यानी बच्चे जो अदर आपके वहाँ पे जो लिसनर हैं, मतलब बच्चे को जो सुन रहे हैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते. ठीक है, सुन रहा है, ठीक है. दे ओनली स्पीक, भाई बच्चा केवल बोल रहा है, वो दूसरा बंदा क्या बोल रहा है इट डजंट मैटर फॉर हिम, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता. यानी फिर क्या हो गया? देखिए, सो देयर लैंग्वेज इज इगोसेंट्रिक, यानी इसका मतलब ये हुआ, ये सिद्ध हुआ कि उनकी जो भाषा है वो इगोसेंट्रिक है, मीन्स अहम केंद्रित है, मीन्स सेल्फिश है. यानी 3 to 6 ईयर्स के जो बालक होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, वो उनका जो लैंग्वेज के संदर्भ में जो नेचर होता है वो एक्चुअल में अहम केंद्रित होता है. इसका मतलब वे स्वयं बोलेंगे और बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे. वे
दूसरों की नहीं सुनेंगे। दे वोंट लिसन टू अदर गाइस, वो दूसरों की नहीं सुनेंगे। इसका मतलब यह है कि बालक जो होते हैं उनके अंदर एक इगोसेंट्रिक का भाव होता है, जिसको आप बोलेंगे अहम केंद्रित, जिसको आप बोल सकते हैं 3 to 6 ईयर्स के अकॉर्डिंग टू पियाजे। देखिए ये बातें केवल पियाजे ने कही है कि 3 to 6 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं दे आर इगोसेंट्रिक, वे अहम केंद्रित होते हैं, दे आर सेल्फिश। किसी अन्य मनोवैज्ञानिक, किसी अन्य साइकोलॉजिस्ट के संदर्भ में आप ये बातें नहीं कह सकती। दिस इज ओनली अकॉर्डिंग टू पियाजे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर चाइल्डहुड मीन्स आफ्टर 6+ ईयर्स चिल्ड्रेन बिकम टू वे मीडियम। टू वे मीडियम का मतलब ये हो गया कि वो स्पीकिंग एंड लिसनिंग बोथ, है ना, मतलब बोलेंगे भी और सुनेंगे भी। आफ्टर 6 ईयर्स टू वे मीडियम के कंडीशन में वो आ जाते हैं, यानी बोल भी सकते हैं और बोलेंगे भी और सुनेंगे भी। और जब आप बोलना और सुनना दोनों कॉम्बिनेशन प्रारंभ हो जाता है, आप सुन भी रहे हो और आप बोल भी रहे हो, इट्स मीन व्हाट, एंड दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड सोशलाइज्ड लैंग्वेज, है ना। इसको सामाजिकृत भाषा के रूप में आप बोल सकते हैं। यानी अब वो भाषा क्या हो गई, जब सुनना बोलना दोनों शुरू हो गया तो वो एक सामाजिक भाषा के रूप में आप उद्धृत कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि 3 to 6 ईयर्स का जो चिल्ड्रन होते हैं वे इगोसेंट्रिक होते हैं, एंड अबव 6 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं वो सोशलाइज्ड होते हैं। यानी आपको आपने यानी पियाजे ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि पियाजे ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 to 6 ईयर्स एंड अबव 6 ईयर्स। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखिएगा। चलिए पियाजे के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इवन आफ्टर डेवलपिंग सोशलाइज्ड लैंग्वेज थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। देखिए पियाजे के अनुसार ये मेन इनका पॉइंट है, भाषा से पहले थॉट आता है। अब देखिए कैसे, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए, अ स्टूडेंट टेल्स हिज टीचर, अपने टीचर से कहता है आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम है। अगर आपसे कोई बच्चा कहता है आई हैव अ प्रॉब्लम, इट्स मीन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट चाइल्ड मीन। उस बच्चे का मतलब क्या है आप समझ नहीं पाएंगे। आई हैव अ प्रॉब्लम इट्स मीन उस बच्चे को फीवर हो सकता है, उस बच्चे को कहीं पे पेन हो सकता है, देयर मे बी एनी अदर प्रॉब्लम। ओके गाइज, तो यहां पे आई हैव अ प्रॉब्लम, यहां पे विचार महत्वपूर्ण हो जाता है, थॉट प्रोमिनेंट हो जाता है। व्हाट इज प्रोमिनेंट इन दिस सेंटेंस, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो योर आंसर वुड बी थॉट इज प्रोमिनेंट, लैंग्वेज इज नॉट प्रोमिनेंट। I have a problem. Everything is in this sentence, grammar, syntax, everything is correct. Grammar, syntax, everything, grammar, syntax, सब कुछ सही है. But teacher will not be able to find out the problem of a child because thought is not clear. यहाँ पे विचार स्पष्ट नहीं है. I have a problem. मुझे प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है ये पता ही नहीं है, विचार क्या है उस बालक के अंदर वो पता ही नहीं है. तो यहां पे प्रोमिनेंट क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज प्रोमिनेंट इन दिस सेंटेंस, लैंग्वेज इज प्रोमिनेंट, थॉट इज प्रोमिनेंट, बोथ आर प्रोमिनेंट. तो यहां पे प्रोमिनेंट जो है एक्चुअल में लैंग्वेज इज थॉट इज प्रोमिनेंट. यहां पे जो उसके विचार हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको अब ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि दर्द है कि फीवर है कि क्या है. देखिए क्वेश्चन यहां पे और दिया गया है, मोहन यू आर एन एनिमल. मोहन तुम एक जानवर हो, मोहन तुम जानवर हो. अब आप मोहन व्यक्ति बालक वो जानवर, इसका मतलब भाव को आपको समझना पड़ेगा. इट्स वेरी पॉसिबल दैट मोहन इज अ क्रूएल पर्सन, वो एक निर्दयी व्यक्ति है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है. उसका नेचर जो है
मानवता के खिलाफ है या कुछ ऐसा किया होगा, यानी यहां पे विचार प्रोमिनेंट है। हियर यू कैन से थॉट इज प्रोमिनेंट, वर्ड्स आर नॉट प्रोमिनेंट, लैंग्वेज इज नॉट प्रोमिनेंट, हियर थॉट इज प्रोमिनेंट। यहां पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि समझने वाली बात है कि कुछ तो ऐसी बात है कि वो व्यक्ति निर्दयी है या मानवता के खिलाफ कोई ऐसा कार्य किया है, कोई तो वजह होगी जिसके कारण मोहन को क्या कहा जा रहा है, यू आर एन एनिमल, तुम एक जानवर हो। तो आप ये कर सकते हैं यहां पे थॉट इज प्रोमिनेंट। तो आपको एक ये वीडियो देने का प्रयास किया गया है, ये कोशिश की गई है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर अपने इष्ट मित्र और फ्रेंड्स को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप सबकी हेल्प की जा रही है। और ये व्हाट्सएप नंबर है 9305077569। ओके, तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, और भी जो हेल्प होगा आपकी हेल्प की जाएगी। ओके गाइस, इससे पहले वाइगॉस्की बताया गया था, अब आपके समझ पियाजी। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।